अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ यालाबारी का ज़िक्र किया था जो हमारे इस एरिया में हुई है और काफ़ी ज़्यादा हुई है। तो उस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं अभी तो टेरेस पे नहीं गई, क्योंकि सच पूछें फ्रेंड्स तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी, क्योंकि जितनी ज़्यादा मिक़दार में यालाबारी हुई है तो ज़ाहिर है इतने नाज़ुक से नरम से प्लांट्स होते हैं और इतने सॉफ्ट सॉफ्ट इनकी लीव्स होते हैं, स्टेम्स होती हैं, तो वो कहाँ बर्दाश्त कर सकती हैं कि इतनी ज़्यादा यालाबारी के बाद उनकी क्या कंडीशन होगी। तो ये मैं दूसरे दिन जो है वो शाम के टाइम पे गई हूँ, बल्कि जिस दिन ये यालाबारी हुई है उससे दूसरे दिन शाम को जी। तो ये मैं गई हूँ, ये देखिए ये मेरे कलांचू के प्लांट्स हैं, उसके अलावा मेरे एलोवेरा हैं। तो फ्रेंड्स एक किस्म का आप समझ सकते हैं कि तबाही वाला मंज़र था। और ये मेरे मिराबलस जलापा गुल अब्बासी हैं, देखिए कि कोई पत्ता इनके ऊपर नहीं रहा और इतनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहे थे। कुछ प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ये मिर्ची के प्लांट्स थे, मिर्ची कुछ लगी हुई रह गई हैं पत्ते, और जो फ्लावरिंग थी वो सारी ये देखिए कि इस कदर तबाही मची है, इस कदर तबाही कि अब ये है कि चलें इतना तो मुझे थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज है कि मैं इसमें से बल्ब्स वगैरह निकाल के और उनको ग्रो कर दूँगी, क्योंकि ये थोड़ा-सा डिफरेंट था। ये मेरा मिंट है और देखिए कि मिंट की क्या कंडीशन हुई है कि बिल्कुल जल गया है। अच्छा, ये मैं अब टेरेस पे आ गई हूँ और टेरेस पे जैसे ही मैंने कदम रखे फ्रेंड्स, आप सब लोग गार्डनर्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं उस कैफ़ियत को कि जब आप साल-साल मेहनत करते हैं, अपने प्लांट्स को तैयार करते हैं, कटिंग्स लगाते हैं, प्रोपगेट करते हैं, बेबी प्लांट्स अलग करते हैं। ये देखिए ये वंडरिंग जू है, वेरीगेटेड वाली, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं बचा। ये कुछ स्टेम्स हैं, देखूँगी अगर ये लग पाईं तो। तो स्नेक प्लांट्स पहले मैंने आपको दिखाए, बिल्कुल वो उनके पत्ते ऐसे हो चुके हैं कि जैसे किसी ने तेज़ धार छुरी से या किसी आले से उनको चीर के रख दिया हो। और यहाँ पे ये जो है वो अफ्रीकन होस्टा है और बल्ब इसके नीचे रह गए हैं, लेकिन ये ऊपर से आप देखिए। और सच पूछे फ्रेंड्स तो मेरा दिल रो रहा है, इतना इतना ज़्यादा नुकसान, इतना ज़्यादा नुकसान, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले बल्कि मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी कि अभी-अभी मैं ये सारे प्लांट्स उठा के ऊपर लाई थी। ये देखिए मेरी टर्टल वाइन है और इस कदर बुरी कंडीशन में सारे प्लांट्स हैं। कोई एक प्लांट फ्रेंड्स आप कहें कि अगर बच पाया है तो मेरे मेरे ख़्याल में 98 से 99% मेरे प्लांट्स जो थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। चाहे वो कोई भी वैरायटी हो, परमानेंट ज़्यादा प्लांट्स थे इस टाइम पे, क्योंकि सीज़नल जो है वो मैंने समर्स में इतने लगाए नहीं थे, थोड़े बहुत वाइन्स थी। बाकी जो प्लांट्स थे, अब ये देखिए ये रेन लिली है और रेन लिली के बल्ब्स की एक कंडीशन आप देखिए, पत्ते जो ऊपर से कट किस तरह से बिखरे हुए हैं कि बहुत बुरी कंडीशन है। और सच पूछें तो नए सिरे से सब कुछ करना पड़ रहा है और हिम्मत ही हार बैठी हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन। और मेरे ख़्याल में अगर मैं ये चीज़ कहूँ कि मैंने अपनी लाइफ में इससे ज़्यादा वर्स्ट यालाबारी नहीं देखी, कि आप देखिए कि किस तरह से बिखरे हुए हैं, जैसे कि कोई, अब मैं अंदाज़ा नहीं कर सकती कि कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम है मेरे लिए, क्योंकि मुझे पहले तो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी कि मुझे नए सिरे से अपनी जो गार्डनिंग है उसको टेरेस पे सेट करना है, लेकिन अब जो कंडीशन मैं देख रही हूँ तो सच्ची पूछे तो मेरा बिल्कुल दिल, हिम्मत सब जवाब दे गया है कि मैं किस तरीके से सबको सेट करूँगी, क्योंकि साल लगते हैं इन प्लांट्स को तैयार करने में। कटिंग्स भी अगर आप लगाते हैं तो एक सर्टेन टाइम के बाद आपकी कटिंग्स लगती हैं। लेकिन ये है कि जब इस कंडीशन में आपका गार्डन हो जाए तो ये समझें कि मैं दोबारा से ज़ीरो पे आ गई हूँ। सारे जो प्लांट्स थे वो मैंने आपको बताया 98% 97-98% मेरे प्लांट्स जो हैं वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। इतने प्यारे मेरे ये प्लांट्स सिंगोनियम के चल रहे थे, इतनी अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही थी कि मैं अभी सोच रही थी कि मैं आप लोग के साथ इसके ऊपर एक वीडियो भी शेयर करती हूँ। और माशाल्लाह से 3-4 वैराइटीज़ थी मेरे पास सिंगोनियम की इस टाइम पे, तो मैंने कहा चलें इसके ऊपर आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। कुछ दरख्त की ओट में जो थोड़े दरख्त की कह रही हूँ दीवार के साथ जो थोड़ा शेड में थे, कुछ प्लांट्स उसमें से बच पाए हैं। बाकी ये देखिए ये पेनीवर्थ है, इसकी क्या कंडीशन हो गई है। अब पता नहीं ये आगे चल भी पाती है या नहीं चल पाती। उसके अलावा आयरिसेस थे, वो भी इस तरह से, सिंगोनियम और एस्पेरेगस फर्न की जो सीडलिंग थी, ये देखिए उसकी क्या कंडीशन हुई है। और मैक्सिकन पेटूनिया बहुत हार्डी प्लांट है, वंडरिंग जू बहुत हार्डी प्लांट है, लेकिन
बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा है मुझे कि इतनी बुरी कंडीशन सब प्लांट्स की। और ये मेरा पता नहीं कितने टाइम से लगा हुआ था सिंगोनियम एल्बो वेरीगेटेड। तो ये मेरी इतनी मुझे खुशी हो रही थी कि चलें ये मेरा प्लांट काफ़ी सालों से मैं ट्राई कर रही थी, चलता था फिर ख़त्म हो जाता था। लेकिन इस दफ़ा इसके 3 से 4 प्लांट्स मैंने रेडी किए थे और इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही थी। लेकिन अब आप इनकी कंडीशन देख रहे हैं। वंडरिंग जो ये स्पेशल वाली थी, थोड़ा इसके अंदर डिफरेंट शेड आता है, वो उसकी कंडीशन देखें। ये मेरे स्ट्रिंग ऑफ बनाना है। इस तरह से हर चीज़ पे तबाही फिरी है फ्रेंड्स के बयान से बाहर है। और अब तो इतनी हिम्मत भी नहीं रही कि मैं इन सब चीज़ों को, ये मेरा बास्केट प्लांट था, इसकी कुछ कटिंग्स मैंने लगाई थी और इसकी कंडीशन आप देखिए। ये मेरा कोलियस अभी कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों के साथ इसके ऊपर वीडियो शेयर की थी। कुछ लीफ इसके डैमेज थे स्नेल्स की वजह से, लेकिन जो अब यालाबारी के बाद इसकी कंडीशन हुई है, देखिए हर तरफ पत्ते ही पत्ते बिखरे हुए हैं। और इतनी बुरी कंडीशन में सारा गार्डन हो गया है कि समझ नहीं आ रही कि कहाँ से स्टार्ट करूँगी और किस तरीके से इस सारे गार्डन को दोबारा से मैं तैयार करूँगी। क्योंकि एक दिन में ये सारी चीज़ें तैयार नहीं होती, आप टाइम टाइम से ये सारी चीज़ें तैयार करते हैं और तब जाके आपका गार्डन सेट होता है। ये कोलियस है और कोलियस की ये मैंने कटिंग्स लगाई थी और अब कोलियस के पत्तों की आप कंडीशन देखें, स्टेम्स की देखें, तो इस कदर बुरी कंडीशन में। और मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी किया है कि आप उसका साइज़ देखें, या लबारी के जो ओले थे, उनका साइज़ देखें तो उस वक़्त जैसे इंसान का दिल समझ जाता है कि हाँ भाई, कुछ नुकसान बहुत ही ज़्यादा हुआ है। ये देखिए ये मेरे अफ्रीकन होस्टा के, और कितने अच्छे चल रहे थे और अब इसकी क्या कंडीशन हो गई है। तो मेरा दिल ही नहीं मुझे कह रहा था कि मैं छत पे जाके देखूं, क्योंकि जैसे आपका दिल आपको पहले से बता देता है कि आपका नुकसान थोड़ा बहुत नहीं हुआ, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। ये मेरा एग्लोनीमा था, देखिए एग्लोनीमा की क्या कंडीशन हुई है। और अब ज़्यादा परेशानी और टेंशन की बात यह है कि सीज़न आगे सर्दी का आने वाला है। कटिंग्स लगाऊंगी, जब तक कटिंग सेट होंगी इन सब प्लांट्स की डोरमेंसी का टाइम हो जाएगा। ये देखिए एलिफेंट ईयर प्लांट इतना अच्छा ग्रोथ कर रहा था और अभी इसके ऊपर फ्लावरिंग भी होने वाली थी, लेकिन अब देखिए आप इसके लीफ पॉइंसेटिया देखें। उसके अलावा ये कोलियस है मेरा प्लेन वाला ग्रीन, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की था, इसकी कंडीशन देखें। जो थोड़ा दीवार के साइड पे था वो पत्ते बच गए हैं, लेकिन बाकी जो प्लांट्स हैं उनकी तो बहुत ही बुरी कंडीशन है। तो अब ये है कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि ये सारी चीज़ें जो है वो मैं नए सिरे से कर सकूं। और मुश्किल टाइम है मेरे लिए, प्लीज़ मेरे लिए दुआ भी करें कि ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से मैनेज कर सकूं और एक दफ़ा फिर से अपने गार्डन को सेट कर सकूं। क्योंकि ये जो देखिए ये सेंसिवेरिया सिलेंड्रिका है, इनके बेबी प्लांट्स भी निकल रहे थे। और मैंने प्रीवियस इसके ऊपर एक वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, जिसमें मैंने इसकी कटिंग्स का अपडेट बताया था। लेकिन अब देखिए कि क्या कंडीशन इनकी हो गई है और इस तरह से ये सारी स्टेम्स बिखरी पड़ी हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये अब आगे सर्वाइव कर पाएगा। ये कुछ कोलियस की कटिंग्स लगाई थी, उनकी कंडीशन भी देखिए। सो बस बुरे हालों में है सब चीज़ें और कुदरत की चीज़ों में हम कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय सब्र करने के। तो दुआ कीजिएगा फ्रेंड्स कि मैं ये सब चीज़ें जो है वो मैनेज कर सकूं।